प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद भारत हृदय सम्राट, धर्म सम्राट पूज्यपाद विद्यासागर जी महाराज जी की इस विनयाञ्जलि में हम सब श्रद्धापूर्वक पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन प्रणाम करते हैं। और इसलिए कर रहे हैं, हम सभी लोग बारंबार पूज्य महाराज श्री को स्मरण, उपनिषद कहते हैं अस्तो माँ सद्गमय, परमात्मा हमको सदमार्ग पर चलाए। सदमार्ग पर चलने से क्या होगा, तो उपनिषद कहेंगे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमारे भीतर अज्ञान रूपी जो अंधकार है, तो जैसा पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, हमने संसार को अपना मान रखा है और संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। कितनी बार हमने स्त्री को पकड़ा, कितने जन्मों में हमने पुत्र को पकड़ा, कितनी बार हमने संपत्ति को पकड़ा, ये कोई हमारा हो पाया क्या? आज तक नहीं हो पाया। इसलिए शास्त्र कहता है एक बढ़िया बात कि शरीर के द्वारा संसार के प्रति जितने किए कर्म हैं वे शरीर के नाश होने पर स्वतः ही छूट जाएंगे। इसका अर्थ हुआ इस शरीर के द्वारा संपत्ति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं, शरीर छूटेगा और वो अपने आप छूट जाएगा, वो आपका नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी बात कही जा रही है जो महाराज श्री के जीवनचर्या में परिलक्षित होती थी कि शरीर के द्वारा आत्मा संबंधी जितने भी कर्म हम कर लेंगे, आत्मा माने परमात्मा संबंधी, तो शरीर भले ही छूट जाए, आत्मा अजर अमर निरंतर गतिमान है और वो कर्म जीवन पर्यंत आपके साथ गतिमान बना रहेगा। ये दिव्य आचरण की शिक्षा, उपनिषद का भाष्य पूज्य महाराज श्री ने अपने जीवन में चरितार्थ किया था। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटें और प्रकाश की ओर चले जाएं, और अंधकार हटके मानव जीवन में जीते जीते प्रकाश की ओर जाना ही अमृत पद है। इसलिए तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर्माँ अमृतगमय। मृत्यु जीव भले ही मर जाए, उसके कर्म थोड़ी मरेंगे। आज हम विनयाञ्जलि महाराज जी के शरीर को दे रहे हैं क्या? विनयाञ्जलि आज महाराज जी के कर्मों को दी जा रही है, और उनके कर्म बार बार स्मरण करके हमारे उद्घोषक जी तो नेत्रों से आंसू बहा देते हैं। जैसे ही उन्हें स्मरण आता है, नेत्रों से आंसुओं की धारा लग जाती है। तो कहने का आशय कर्म ही जीवन है, और पूज्य महाराज श्री ने अपने जीवन में त्याग, तपस्या, निष्ठा, चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की एक त्रिवेणी भारतवर्ष में स्थापित की। हमें स्मरण होता है कि एक पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित करपात्री जी महाराज जी थे, जिनके लिए पूरे भारतवर्ष के संत समाज में एक असीम श्रद्धा और असीम प्रेम करपात्री जी के प्रति था। उनके लिए हम लोग धर्म सम्राट बोलते थे। लेकिन आज हमें पूज्य महाराज जी ने बहुत कुछ बता दिया, और बता भी दिया उद्घोषक जी ने, संक्षिप्त में ये सब बात कर देना है। तो संक्षिप्त बात यह है कि आज हमें पूर्व करपात्री जी का स्मरण होता है कि जैसे उनको धर्म सम्राट कहा जाता था, इसी तरह से दूसरे धर्म सम्राट हमारे पूज्यपाद विद्यासागर जी महाराज अवतरित हुए थे। और ऐसे संत जहाँ चले जाएं, वो तीर्थ प्रयाग हो जाता है, मानस में का प्रयागराज बन जाता है। तो हमारा गंज वासदा भी पूज्य महाराज श्री की कृपा से इस प्रयागराज रूपी तीर्थ को प्राप्त करने में समर्थ रहा है। इसलिए समर्थ रहा है कि सन 84-85 में जब गजरथ महोत्सव हुआ, और सन 2008 में पुनः, मुझे तो स्मरण नहीं किस लिए आए थे, लेकिन महावीर विहार में हमने उनका दर्शन किया था। तो 2 बार ऐसे महान संत जिस नगरी में पधारे,
जैसा महाराज जी कह रहे थे, संत जिसको स्पर्श कर ले, संत जिसको देख ले, वो पवित्र हो जाता है। तो हम सब पर बड़ी कृपा पूज्य महाराज श्री की है कि दो बार हमारे नगर में आकर उन्होंने हमारे इस गंजबाजदा को मानो तीर्थराज की उपमा प्रदान कर दी। पूज्य महाराज श्री करुणा की प्रतिमूर्ति थे, कर्म के प्रति उनकी अगाध आस्था थी। इसलिए ऐसा महाराज जी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ टीकमगढ़ क्षेत्र में जल के लिए आपने व्यवस्था की। युवाओं को उनका एक संदेश था, हम पुनः उनकी वाणी को यहाँ कहना चाहेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति में ना बहें, हम अपनी संस्कृति में जिए। इसी उद्देश्य को लेकर पूज्य गुरुदेव ने अनेक सांस्कृतिक विद्यालयों की स्थापना की। अनेक जगह उनके चलाए विद्यालय आज चल रहे हैं, जिनमें आधुनिक शिक्षा के साथ में सांस्कृतिक शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है। तो युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक चेतना में हमेशा जागृत बनी रहे, यह प्रयास भी पूज्य महाराज श्री का जीवन पर्यंत रहा। जल संसाधन के क्षेत्र में भी सरकार भी उनसे सलाह देती थी कि कैसे जल की बचत की जाए, कैसे जल को आगे किया जाए, कैसे जल का उपयोग किया जाए। ये सब ज्ञान भी भारतवर्ष में पूज्य महाराज श्री ने लोगों को दिया, सरकार भी सलाह लेती थी। और तो और आपको बताएं, कैदियों के प्रति भी, जेल में रहने वाले कैदी बुरे नहीं होते, महाराज जी का मानना था। इनको ज्ञान दिया जाए तो ये सुधर सकते हैं, समाज के अंग बन सकते हैं। इसलिए जेलों के भीतर भी जाकर महाराज जी ने एक योजना चलाई कैदियों को सुधारने की। और हमने तो सुना है कई कैदी छूट के जब आते थे जेल से तो अपने घर बाद में जाते थे, पहले महाराज श्री का दर्शन करना चाहते थे कि उन्होंने उनके जीवन का परिवर्तन कर दिया। तो इस तरह से ज्ञान, चरित्र एवं सम्यक दर्शन की एक विभूति की त्रिवेणी हम सबके मध्य में थी। उनका शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन जैसा महाराज जी कह रहे 100 किताबों की रचना की, उनके विचार आज भी उन पुस्तकों के द्वारा हम सबके मस्तिष्क में है। जब तक भारतवर्ष रहेगा, जब तक ये भारतवर्ष की संस्कृति रहेगी, तब तक महाराज श्री का नाम सूर्य के प्रकाश की तरह हमेशा अटल रहेगा। और हम सब उनके आचरण को आत्मसात करें, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की।